मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपकी बुक हिंदी की बुक से जहाँ पहिया चैप्टर रीड कर रहे थे, जहाँ पे एक साइकिल आंदोलन के बारे में बताया है लेखक ने। फिर जब हम वीडियो पढ़ रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक फ़ातिमा जो कि मुस्लिम लड़की थी, जो काफ़ी रूढ़िवादी परिवार होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, फिर भी फ़ातिमा ने साइकिल चलाना सीखा। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो लोग उन पर ताने कसते थे, फप्तियाँ कसते थे, फिर भी उसने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, यानी ऐसा शौक़ लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने के लिए उनकी हैसियत नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नई साइकिल खरीद सके, इसलिए वो आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, मतलब वो आज़ाद महसूस करती हैं, हर किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फ़ातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना भी सिखाया, यानी पहले खुद सीखा है और अपने समुदाय की और भी लड़कियों को उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें, यानी ये सब लोग साइकिल चलाना सीख रही है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है, ये सब भी साइकिल चला रही है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो भी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में एक सीधा संबंध बताया, यानी साइकिल चलाने में वो काफ़ी ज़्यादा आज़ादी महसूस फ्री हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम आज़ाद हैं, हम बंधी हुई नहीं हैं। उन्होंने सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, यानी जो आगे बढ़ने वाले साइकिल आंदोलन की है, वो कह रही है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण बात है कि इन पुरुषों में उनकी निर्भरता कम कर दी, यानी वो जो पहले पर डिपेंड रहती थी जेंट्स पर, अब वो नहीं रहती है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों पर जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना भी पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी वो पानी लाने भी साइकिल पर जाने लगी थी, उनके साथ उनके बच्चे भी होते थे, वो जेंट्स पर डिपेंड नहीं थी, सामान भी खुद ढो लेती थी। और जो आदमी थे, जो लोग थे, वो उन पर फप्तियाँ ताने मारने लगे थे। उनको यह पसंद नहीं आया था कि औरतें आज़ाद हो जाए, हम पर निर्भर ना रहे, लेकिन वो अपने जो सोच थी और जो अपना निश्चय था उनका, वो उस पर अड़िग रही। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं। साइकिल जो प्रशिक्षण शिविर था, वहाँ पे देखा कि साइकिल सीखने वाली जो महिलाएं वहाँ पे इकट्ठी होकर साइकिल सीखती थी। उन्हें अब सीखना ही है। साइकिल उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिसी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, यानी साइकिल से वो खुद को आज़ाद महसूस करती है। रोज के घिसे पिटे काम जो कि पुरुषों पर निर्भर रहने वाले होते थे मैक्सिमम, उनसे उनको आज़ादी मिली है और उनको बाहर का रास्ता भी मिला है। ये नए साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से गाने की पंक्ति के बाबा ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग, यानी एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि अब हम पुराने समय के रूढ़िवादी विचारों में जकड़ी हुई नहीं है, अब हम आज़ाद हैं और नए ज़माने के साथ, नए वक्त के साथ, नए समय के साथ हम चल रही हैं और हम आगे ही बढ़ती रहें। क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी पुरानी रूढ़ि बंधनों को जो तोड़ने की, जकड़न को तोड़ने की, और वो उससे बाहर निकल गई है और उनको बाहर का रास्ता मिल गया है कि और वो खुद को काफ़ी ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रही है। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।